मन धाम राम प्रिय। ये श्री राम की सेवा करने वाले होंगे। इसका लक्षण बता रहा है, इसका लक्ष्य बता रहा है। लक्षण लक्ष्य और भविष्य पुराण में तो ऐसा जाऊं ना, था अगर बताने लग जाए कहेंगे तंत्र मंत्र सिखाए महाराज जी रहे, है ना। तो कहा आंखें देखबा काने, यह संसार धरना मन में रहना, आग का अग्नि होइबा अवधो। ऐसा है, हाथ दिखाने हुआ है ही ललाट में। अब 10 पग चल जाइएगा तो उसका लक्षण बता देगा ये आदमी। और ग्रंथ का भी नाम बता देता हूं, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण आप पढ़िए और उसी का अध्ययन किया कीरो, बहुत बड़े विद्वान हुए, हस्तरेखा विज्ञान। गलत नहीं है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं इसका जो लक्षण बता रहा है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने बहुत जब सुना ना, तो अर्जुन ने क्या कहा, महाराज जो स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसने अपने मन को उनके इंद्रियों से खींचकर और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु उसका लक्षण क्या है, हम भी तो समझें उसका लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः, स्थितधि किम प्रभासेत ब्रजेत किम, प्रभासेत किमासित ब्रजेत किम। उसका लक्षण क्या है, का भाषा, स्थितधि किम प्रभासेत, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, किमासित कैसे बैठते हैं, ब्रजेत किम और चलते कैसे हैं। अब लीजिए उसका लक्षण क्या है, बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं और चलते कैसे हैं। अब बोलिए इसका मतलब बैठने के लिए भी सीखना पड़ेगा क्या। पहले समय में रिश्ता जोड़ने के लिए जब आते थे ना कुटुंब, तो कहते थे लड़की पार्टी से, लड़की के पिता से, आपकी बेटी को बैठने के लिए आता है, यानी बैठने के लिए जानती है। गुस्से में आ जाते थे, मेरी बेटी को बैठने नहीं आता है। आपकी बेटी को सोने के लिए आता है, जगने के लिए आता है, बैठने के लिए आता है, बोलने के लिए आता है। लेकिन जो समझदार होते थे ना, हम महाराज आता है, मतलब हमारी बेटी को बोलने आता है। 10 आदमी के बीच में कैसे बोलना चाहिए, और 10 आदमी जहां बैठे हो वहां पर कैसे बैठना चाहिए, उठपटांग नहीं, आसन पर बैठना चाहिए। आप हारमोनियम सीखने जाइएगा ना, तो पहले आपको बैठने के लिए सिखाएगा। उसी तरह से 10 आदमी के बीच में आसन लगा करके बैठिए, बाएं पैर नीचे, दाएं पैर पैर के ऊपर पैर, बाएं हाथ को गोद में, दाएं हाथ को हाथ के ऊपर, और बढ़िया से शिष्ट ढंग से बैठने के लिए ऐसे बैठना चाहिए क्या। और जैसे तैसे बैठ जाइएगा तो एक्सीडेंटल गाड़ी होती है ना, और जिसका शोकर टूटा हुआ रहता है, देखा है आपने,
3 सोकर ठीक है, 1 सोकर गायब, तो ऐसे चलेगी वो गाड़ी। ड्राइवर जब चला करके देखेगा ना, अरे इसका सोकर गायब है, और उसी तरह से आप बैठिएगा पैर उठा करके, बैठने नहीं आता। और सोने के लिए सारे लोग सो जाएं घर में, तब वो गृहिणी सोए, और सब के जगने के पहले वह जग जाए। ये है सोने के लिए। खाने के लिए आता है आपकी बेटी को, खाने के लिए, अरे खाने के लिए भी सिखाना पड़ेगा। घर में भोजन बना है, दाल है, भात है, सब्जी है, तरह तरह की चटनियां हैं, अचार है, आदि आदि, सबको परोस करके पहले गुरु महाराज को, भगवान को चढ़ाइए, भोग लगाइए। और मंत्र नहीं जानते हैं तो थोड़ा मंत्र भी सीख लीजिए। तुलसी का दल, जल, ओम ब्रह्मार परम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये भोजन का मंत्र बोल करके घुमाइए और गुरु महाराज को भोग लगाइए। और वह प्रसाद दाल दाल में, भात भात में, रोटी रोटी में, पूड़ी पूड़ी में, मतलब जो भी सामग्री बनी है सब में दे दीजिए, वो प्रसाद बन जाएगा। और सबको खिलाने के बाद वो खाइए। और नहीं जानते हैं तो, खाने नहीं जानते हैं तो बढ़िया बढ़िया बनाया और पहले एक थाली लेकर के खा लिया, बचा तो खिलाया, तब तो दरिद्री घुस जाएगी घर में। अगर गृहिणी ने पहले खा लिया न तो वह भोग लगेगा, और आध्यात्म दृष्टि से सब भोजन जूठा हो गया। अगर आपने पहले खा लिया तो, इसलिए तो कहते हैं खाने के लिए आता है। बहुत बार क्या करते हैं आज के समय में, बढ़िया से परवल की भुजिया बना रही है, नमक दे दिया, हल्दी दे दी, और आजकल तो बने बनाए मसाला आता है वो भी डाल दिया, और एक हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, हाँ हेलो, भूल गया नमक डाला कि नहीं डाला, तो बनाते बनाते परवल की भुजिया मुंह में डाल लिया। बगल में हमारे महात्मा थे, माता जी भोग लगा रही हैं क्या? अरे लगाओ भोग, कोई बात नहीं है, आपका प्रसाद हम लोग खाएंगे। तो आपने पहले भोग लगा लिया, गुरु महाराज का भोग लगेगा, भगवान का लगेगा नहीं। बाबा टेस्ट कर रही थी नमक डाला कि नहीं डाला, ऐसे नहीं। इसलिए खाने के लिए आता है। घर की माताएं लक्ष्मी होती हैं। हमारे महापुरुषों ने माताओं की बड़ी प्रशंसा की है। यस्त्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है उस घर में देवता रमण करते हैं, दरिद्री नहीं। और इस तरह का व्यवहार अगर आप नहीं करती हैं तो आपके भीतर ही दरिद्री घुसी हुई है। फिर तो दीपावली के दिन शुभ डलिया लीजिए और घर में घुसिए, दरिद्र बाहर और दूसरे घर की लक्ष्मी मेरे घर में घुस, कोई फायदा नहीं है ना। दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घुस। कहाँ घुस? पेट में दरिद्री घुसी हुई है। ऐसे करने से नहीं होगा। और आदमी बड़ी चतुर है। हमारे आश्रम में वो सनकाठी जला दिया और इधर वाले क्या करे, अपनी घर की ओर से कहा दरिद्र बाहर, और मेरे आश्रम की ओर से कूद करके अपनी घर की ओर कूदे और कहे लक्ष्मी घुस। हमने कहा रुको 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 रुको, मतलब अपनी दरिद्री मेरे आश्रम में और मेरे आश्रम की लक्ष्मी अपने घर में घुसा रहे हो, रुको। अरे वैसे करने से कुछ होने वाला नहीं है। दरिद्री तो आपके विचार में है, मतलब लक्षण होता है। ऐसा आप करते हैं? घर में लोग बकरी पालते हैं, देखिएगा बहुत लोग बकरा बकरी, और आटा रखा हुआ है किसमें? बोरा में, और घर की गृहिणी इधर उधर काम कर रही है और बकरा घुसा दौड़ करके। उसको भी पता है
आटा खाऊंगा तो डंडा लगेगा, कभी रोटी खाऊंगा कभी डंडा खाऊंगा। देखा यहाँ पर तो गृहिणी है नहीं, जल्दी जल्दी आटा खा रहा है खस्सी पाठा, और खाते खाते जल्दी जल्दी खाने में मुंह घुसाया, आटा घुसा मुंह में, छींका देसी घी उसी में। उसको ही पता है कि डंडा लगेगा, और उसी आटा को बनाया। बाबा गाय का घी लगा दो, बाबा ने तो देख लिया था। बाबा ने कहा माता जी देसी घी तो पहले से इसमें युक्त है, बाहर से लगाने की कोई जरूरत। ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा, वेदों में है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, भोजन शुद्ध तो आपका विचार शुद्ध है, लक्षण है ना। अर्जुन ने कहा महाराज लक्षण क्या होता है, वही तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं। इसका नाम होगा लक्ष्मण, क्योंकि इसका लक्षण ये बता रहा है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। और पौराणिक ग्रंथों को आप पढ़ेंगे ना, तो पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि शेष भगवान के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है जानते हैं? 50,000 योजन। एक योजन 4 कोस का, एक कोस लगभग 3.5 किलोमीटर, और 50,000 योजन यह पृथ्वी लंबी चौड़ी है। सारे देश इसी पृथ्वी पर है, और यह पृथ्वी शेष भगवान के सिर पर है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। और आज के वैज्ञानिक कहते हैं यह पृथ्वी जल के ऊपर है। पौराणिक ग्रंथों को भी मानना पड़ेगा, और वैज्ञानिक जो कह रहे हैं उनकी बात को भी। वशिष्ठ मुनि कहते हैं सकल जगत आधार। लक्ष्य लक्षण सही है तो लक्ष्य बिल्कुल सही होगा, और जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कथा में भी नहीं आ पाएंगे। तो बहाना बनाइएगा महाराज समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। आप लक्ष्य बना लीजिए कि हमको 2:30 बजे एकदम पहुंच जाना है कथा में। लक्ष्य बनाइए और उसी हिसाब से घर का सारा कार्य विधिवत क्रमबद्धता के साथ पूरा कीजिए, एकदम आप आ जाइएगा। और कोई लक्ष्य आपका नहीं है तो ओझराए रहिएगा घर में दिन भर। क्यों? गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का जो काम धंधा है वो पर्वत की तरह है, उलझते रहिएगा, उलझी पुलझी मरी जाना, ये बात है। लक्ष्य अगर आपका सही है तो कोई विद्यार्थी है उसका लक्ष्य अगर सही है, आपको क्या बताऊं, एक मारवाड़ी परिवार में मैं आमंत्रित था, कई बेटियां, अंतिम में एक बेटा हुआ था। तो मुझे कहा महाराज चरण डालिएगा। मैंने कहा ठीक है। सारी बेटियों ने प्रणाम किया, माता पिता ने प्रणाम किया, और छोटा सा जो बालक था वो सबसे बाद में प्रणाम करने आया। आज से 20 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। और उस बालक ने मुझे प्रणाम किया और क्या कहता है, महाराज जी मेरा हाथ देखिए तो मैं इंजीनियर बनूंगा कि नहीं। उस बालक को मैं नीचे से ऊपर तक देखा और मैंने कहा बालक किस कक्षा में पढ़ते हो? कहा 7वीं कक्षा में। 7वीं कक्षा में पढ़ते हो तो 12-13 वर्ष की उम्र रही होगी लगभग, क्या? तो मैंने कहा 7वीं कक्षा में पढ़ते हो और इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हो, तो मैंने कहा बेटा तुम अपने हाथ किसी को मत दिखाना, गलत नहीं है,
लेकिन हाथ किसी को मत दिखाना, और तदनुकूल लक्ष्य को सीधा रखना, और तुम इसी के अनुसार मेहनत करना। तुम इंजीनियर बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, मैंने उसको कहा। लेकिन हाथ किसी को मत दिखाना, क्योंकि हाथ दिखने के बाद आपको बता दिया जाएगा ऐसे है ऐसे है, इतने महीने के बाद ये हो जाएगा, तो दिमाग में अभी ही बात बैठ जाएगी, और 6 महीने के बाद जो दुख आएगा उसके पहले 6 महीना पहले से ही दुख सवार हो जाएगा, होगा ना। और आपको क्या बताऊं, वह बालक आज इंजीनियर है। मैंने पता लगाया, वह बालक इंजीनियर है। बोलिए कब पूछा था वो? 7वीं कक्षा में। मैंने कहा लक्ष्य को ओझल होने मत देना, तदनुकूल मेहनत करना, तुम इंजीनियर बनोगे। अरे आशीर्वाद किया, आशीर्वाद तो मैंने एक ढाढ़स दिया था। अगर आशीर्वाद से ही सब काम हो जाता ना, तब तो लोग मेहनत क्यों करता। फिर आप मेहनत कीजिएगा ना, उसी में आशीर्वाद काम करेगा। और आशीर्वाद दे दिया और मेहनत आपने नहीं की, परिश्रम नहीं किया, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्य सही होना चाहिए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं इस बालक का लक्ष्य बहुत सुंदर है। क्या है? तो लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और वही हुआ। साथ किसने दिया? लक्ष्मण ने दिया साथ। और बहुत छोटे थे उस समय वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया था। जन्म के आधार पर राशि और राशि के आधार पर नामकरण। तो इस तरह से नाम अपने बाल